बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट और स्केलेटल मसल की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हमने एक मसल की स्ट्रक्चर को देखा था, इसमें हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया, हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला सार्कोसोम्स बोला था, क्योंकि सार्को वर्ड हमेशा रिजल्ट करता है किसके सापेक्ष मसल, पेशी के सापेक्ष कार्य करता है, तो इसीलिए हमने सार्को वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया। तो सार्कोसोम्स हमने बोला किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाई जाती है, जो कि इसकी बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का कार्य करती है, इसको हमने बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसी तरह से जो सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि हमने कोशिका द्रव्य को बोला है सार्कोप्लाज्म बोलता है, या कह सकते हैं पेशी द्रव्य कह सकते हैं, उसमें जो गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, साथ ही साथ लिपिड और ग्लाइकोजन के कुछ तंतु, कुछ कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट है स्लेटर, स्लेटर ने सबसे पहले ये बताया था कि जो सार्कोप्लाज्म होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अब ये ऑक्सीडेटिव वर्ड हमेशा यूज में ली जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करने की क्रिया कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है ना। अब पेशियों का संकोचन होगा तो अत्यधिक मात्रा में क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पेशियों के संकोचन के समय किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए स्थल कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब यदि बात की जाए एक पेशी तंतु की तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। एक पेशी तंतु की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। इसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। बैंड्स या हमने बात की थी मसल फाइबर की बात की थी। दो बैंड्स के बीच में अलग कलर से बना देते हैं, पेंसिल से बना देते हैं। डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे बैंड्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। यदि बात की जाए इन दो बैंडों की, तो इनको हम लोग बोलते हैं एच बैंड। इसको हम लोग बोल सकते हैं जेड लाइन। यह आगे पूरा डिटेल में डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ पाए जाते हैं इनमें ए एंड आई बैंड पाए जाते हैं। अब ए और आई बैंड क्या है, प्रोटीन के तंतुओं पर कहीं कहीं प्रोटीन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जिनसे क्या हो जाता है, एक डार्क कलर की धारियाँ, एक गहरे रंग की धारियों का निर्माण हो जाता है। धारियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, या पट्टियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, जो हल्के और डार्क, लाइट एंड डार्क कलर की पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रत्येक पेशी तंतु में गहरे एवं हल्के
गहरे एवं हल्की रंग की अनुप्रस्थ पट्टियाँ पट्टियाँ बैंड्स पाई जाती हैं। ये एक दूसरे के ये हमेशा क्या है, एक दूसरे के पैरेलल मिल रही हैं। हमको देखने में भी पता चल रहा है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, जो कि आपस में मिलती नहीं। ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित होती है। एकांतर होता है, एक बार लाइट आएगी, एक बार लाइट बैंड पाए जाएंगे, एक बार डार्क बैंड पाए जाएंगे। डार्क बैंड को हमने पेन से बनाया, लाइट बैंड को हमने पेंसिल से शो किया है इसमें, ठीक है। गहरी पट्टियों डार्क बैंड्स को ए बैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक ए पट्टी के बीच में, का जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला हमने कहा गया, ए पट्टी का जो बीच वाला भाग होता है, ये क्या होता है, अपेक्षाकृत औरों की तुलना में थोड़ा सा कम गहरा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एच क्षेत्र। इसको हमने बोला क्या, ए पट्टी। यहाँ पे हमने दर्शाया है इसको इस रूप में। इसके जो दोनों ओर है, जिसको हमने एच जोन बोला है, एच बैंड बोला है, ठीक है ना। ये क्या पाया जाता है, थोड़ा सा गहरा कम होता है, ठीक है ना, जिसे हमने एच पार्ट बोला है। प्रत्येक ए पट्टी का मध्यवर्ती भाग अपेक्षाकृत कम गहरा होता है, जिसे एच क्षेत्र, एच जोन कहा जाता है। ये सबसे पहले खोजा गया था एक साइंटिस्ट हैंसन के द्वारा, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हैंसन क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में हैंसन क्षेत्र, हैंसन जोन, ठीक है ना। ये जो एच क्षेत्र के मध्य से ये जो एच क्षेत्र है, एच क्षेत्र के मध्य से क्या होता है, गहरी डार्क कलर की क्या निकलती है, एक लाइन पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं एम, एम रेखा कहते हैं। इसको हम लोग इसमें प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा बारीक पाई जाती है वो। एम पट्टी या एम बैंड या एम लाइन कहते हैं। एच क्षेत्र के मध्य से गहरी रेखा गुजरती है, जिसे एम रेखा, एम लाइन कहते हैं, ठीक है ना। और जो कम गहरे रंग की पट्टियाँ होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं आई बैंड्स, कम गहरे रंग की पट्टी को यहाँ पे भी है, जैसे कम गहरे रंग की
पट्टी को आई बैंड कहते हैं। कम गहरी रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं? आई बैंड कहते हैं। ए पट्टी की लंबाई की यदि बात की जाए, ए बैंड की लंबाई, ए बैंड की लंबाई 1.6 में तथा आई पट्टी की लंबाई, आई बैंड की लंबाई 1 म्यू होती है। ठीक है ना, आई पट्टी की लंबाई होती है 1 म्यू, जो दोनों पाई जाती है किसके बीच में? जेड जो लाइन होती है इनके बीच में उपस्थित होती है, और इसके जो जेड लाइन के बीच में जो पेशी तंतुक पाया जाता है, पेशी तंतुक का भाग पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर कहते हैं। ये जो जेड लाइन है इसके दोनों तरफ जो हल्की पट्टियाँ हैं, लाइट बैंड्स हैं, इनके भी बीच में जो सार्कोमियर पेशी तंतु पाया जाएगा, जिसे हम लोग माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं, पाया जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे सार्कोमियर। दो निकटवर्ती जेड रेखाओं के मध्य जेड लेंस के मध्य उपस्थित पेशी तंतुक के भाग को सार्कोमियर कहा जाता है। ठीक है ना, अभी सार्कोमियर की यदि बात की जाए, सार्कोमियर पेशी तंतु की सबसे क्या होती है? छोटी फंक्शनल यूनिट होती है। सार्कोमियर पेशी तंतुओं की सबसे छोटी कार्यकीय इकाई फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है ना, फंक्शनल यूनिट होती है। यदि बात की जाए प्रत्येक सार्कोमियर एक जो ए पट्टी होती है एवं उसके दोनों ओर की जो आई पट्टियाँ होती हैं, ये हमने ए बैंड की बात की, और इसके दोनों ओर आई बैंड की बात की होती है, के आधे भाग को, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग ए को घेर लिया, और इसका जो इस रीजन की यदि बात की जाए, ठीक है ना, इसकी एक लंबाई की यदि बात की जाए तो 2.6 म्यू तक होती है। ठीक है ना, प्रत्येक सार्कोमियर एक पूर्ण ए पट्टी व इसके दोनों ओर की आई बैंड्स के आधे भाग को घेरती हैं। एक सार्कोमियर की पूर्ण लंबाई
पूर्ण लंबाई 2.6 म्यू तक होती है। अब एक सार्कोमियर में हम लोग बात कर सकते हैं, एक तो एक ए बैंड आएगा, एक तो क्या आएगा ए बैंड आएगा, और जो आई बैंड हम लोग बात करते हैं, दो पट्टियों से मिलकर क्या होता है एक आई बैंड का निर्माण होता है, तो एक आई बैंड आ जाएगा। तो ये जो हमने ब्लॉक बना रखा है इतना सा, या तो इधर का ले ले या इधर का ले ले, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक सार्कोमियर बोल सकते हैं। इसकी लेंथ की यदि बात की जाए तो इसकी लेंथ होगी 2.6 म्यू तक होगी, जिसकी लेंथ क्या होगी 2.6 तक पाई जाएगी। सार्कोमियर ही क्या होती है, जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, इनकी फंक्शनल यूनिट होती है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।